गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो क्लास 12th का मैथ्स एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आज 7 तक मैं समझा चुकी हूँ, तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखोगे पहले की, तो उसमें मैं 7 क्वेश्चन कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको सेट ए दिया है, इसके एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5। गिवन बाई, क्या गिवन है, आर रिलेशन क्या गिवन है, ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड, ठीक है, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये क्या है, इवन। तो आपको ये दिखाना है इज एन इक्विलेंस रिलेशन की ये क्या है, इक्विलेंस रिलेशन है। इक्विलेंस रिलेशन क्या होती है ये मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। इक्विलेंस रिलेशन होती है जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। इट मीन्स जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है वो क्या है, आपकी इक्विलेंस रिलेशन है। ठीक है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और ये क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट है आपके 1 3 5 ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और जो एलिमेंट आपके 2 और 4 जो एलिमेंट है ये अपने एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। इसने कहा है कि जो 1 3 5 के जो एलिमेंट हैं वो जो दूसरा एलिमेंट है 2 4 उससे रिलेट नहीं करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली चीज आपको ये दिखाना है कि इक्विवेलेंसी रिलेशन है, ठीक है। दूसरी चीज में आपको ये दिखाना है कि जो 1 3 5 के जो एलिमेंट है इससे रिलेट नहीं करते। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखो दिया हुआ है सेट ए। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है। आपको रिलेशन क्या दिया है, इसमें रिलेशन दिया है ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये क्या है, इवन है। पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि इक्विवेलेंस है। ठीक है। जब ये प्रूव ऐसे करना हो, जब हमें पता है कि ये प्रूव हो जाएगा तो हम जनरल फॉर्म देते हैं। अगर ये प्रूव ना हो तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं इसका। रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। उसके बाद में देखना, इसमें एक ही एलिमेंट होता है और सेम ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, सेम एलिमेंट सेम ऑर्डर्ड पेयर। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ए रख देंगे। तो ए माइनस ए ये क्या आया, जीरो। जीरो क्या है हमारा, इवन, इज इवन। ठीक है। अगर ये इवन है तो इट मीन्स ये आर में बिलोंग करेगा। तो ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है। ए क्यों लिया, क्योंकि हम सेम एलिमेंट सेम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखो भाई, सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट लिए हमने ए बी बिलोंग्स टू ए की, ए बी जो है हमारा ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखना, अगर हमारा ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ये वाली सेटिस्फाई करेगी। तो मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, देखना माइनस कॉमन लिया तो बी माइनस ए बचा। ये क्या है, इवन। ठीक है। ये क्या है, इवन। ठीक है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मोड के अंदर जो भी है वो बाहर आके क्या होता है, पॉजिटिव। मोड के अंदर जो भी चीज़ माइनस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए इज इवन। ठीक है। अगर b माइनस ए अगर हमारा इवन है तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, बी ए को, है ना। किससे बिलोंग कर रहा है, जो आर से। इट मीन्स ये क्या है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला स्टेप नहीं करते भाई, ये वाला स्टेप जरूर करके दिखाना है। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए देखो भाई, हम इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए।
सेट ए है, ठीक है, कि जो ए बी सी है हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यार ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या है हमें दिया हुआ क्या है कि a माइनस बी इज इवन, ये आपको दिया है कि ये क्या है, इवन है, ठीक है। अगर ये इवन है तो इट मीन्स ये देखना, तो ये b एंड c भी क्या होगा, इवन होगा, इज इवन, ठीक है। देखना भाई, इस स्टेप के बाद स्टेप देखना। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ए माइनस सी भी इवन है। नहीं, आपको यहाँ तक ठीक है इवन है, उसके बाद में ए माइनस सी कैसे इवन है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट जो ए माइनस बी जो आपका दिया हुआ है मोड का, इसको हम लेट कर लेते हैं 2 लैम्डा, और जो आपका दिया हुआ है बी और सी इसको हम लेट कर लेते हैं 2 म्यू। देखो भाई, इस सिंबल का मतलब होता है लैम्डा और इस सिंबल का मतलब है म्यू, ठीक है, इसे म्यू बोलते हैं। अब हमने 2 लैम्डा 2 म्यू क्यों लिए, क्योंकि हमें इवन दिया है, इवन सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 2 ही होता है ना, तो 2 हमने लिया, ठीक है, इवन नंबर। अब देखना, अगर और यहाँ पर लैम्डा और जो म्यू है, लैम्डा एंड म्यू बोथ हर क्या है, कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों क्या है भाई, कांस्टेंट है। अब अगर मैं इन दोनों का मोड हटा दूँ, इसका मोड हटा दूँ और इसका मोड हटा दूँ, तो देखना a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 म्यू। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम मोड हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके प्लस माइनस दोनों सिंबल आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो a माइनस बी प्लस में b माइनस में c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू, ठीक है। b से b कैंसिल, क्या आया, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये ले लेना और ये क्या हो गया, लैम्डा, और अंदर ये क्या हो जाएगा, प्लस का म्यू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको इधर लेके आऊँ मोड की टर्म में, तो ये हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इधर मोड बन जाएगा, ठीक है। तो 2 लैम्डा प्लस में म्यू। देखना ये भी क्या है, इवन है ना, अगर ये इवन है तो इट मीन्स हमारा क्या होगा, a माइनस सी इज इवन। आया समझ, ठीक है। अगर ये हमारा इवन है तो ये क्या करेगा, हमारी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ये हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, ये ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव। अगर ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो इट मीन्स क्या है, हमारा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसने कहा था कि जो 1 3 5 है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। देखो क्या था इसमें कि 1 3 5 क्या है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं बिकॉज हम क्या देंगे उसका रीज़न, क्यों रिलेट करते हैं, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओड नेचुरल। ये देखना क्या है, आपके ओड नंबर है ना, 1 3 5 ओड है, तो ओड नेचुरल नंबर्स इज इवन। क्यों भाई मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, देखना एग्जाम्पल से समझना। अगर आप 3 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आया 2, 5 माइनस 3 करोगे आंसर क्या आया 2, और 2 क्या है आपका इवन। वो ही चीज़ मैंने देखो इसमें इसी लैंग्वेज में लिखी है कि ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बट जब भी हम इनका ओड नंबर का जब हम डिफरेंस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इवन आंसर आता है। क्या आता है, इवन आंसर आता है। आगे देखो 2 4 वाला देखो हमें दिया हुआ है 2 4, ठीक है। तो 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्यों, बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन। एग्जाम्पल देखो भाई इसका,
अगर 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आया आंसर 2। ठीक है, तो ये इवन नंबर आ रहा है, तो ये ही चीज़ हमने क्या लिखी है, यहाँ पर लिखी है। अब लास्ट देखो इसका कि वो इसके एलिमेंट, उसमें क्वेश्चन में देखो आपसे दिया था ना, क्वेश्चन में इसने कहा था बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, कि ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट से रिलेट नहीं करते। तो हम इसी को लिखेंगे, देखना कि 1 3 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2 4, कि वो 2 4 से रिलेट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज difference of odd natural number and even natural number is odd। देखो भाई कैसे, एग्जाम्पल से समझो। जब आप करते हो इसका 2 माइनस में 1 कितना आया 1, अगर आप करते हो 4 माइनस में 3 क्या आया 1। ठीक है, इसने ये ही इसमें कहा है कि जब भी हम ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा, ओड आएगा। बट हमें रिलेशन में क्या दिया था, रिलेशन में क्या दिया था कि वो इवन होना चाहिए, रिलेशन में क्या दिया था कि वो इवन होना चाहिए। बट हमारा तो ये क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। ओड आ रहा है तो इट मीन्स जो आपका इट मीन्स जो आपका 1 3 5 वाला जो है इसके एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेंगे। ओके।